फिटनेस फ्रीक लोग, इतनी सर्दी है, बारिश हो रही है, स्टिल जॉगिंग जारी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक है, मज़े में, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं पे। तो एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। आज थैंक्स गिविंग है यहाँ पर, और वर्कर्स वगैरह मोस्टली छुट्टी करते हैं यहाँ पर। इवन हमारे घर में जो काम चल रहा है उन्होंने भी आज ऑफ किया हुआ। तो मेरे हस्बैंड स्टोर पे थे, तो मैं जा रही हूँ जी उनके लिए कुछ खाना पीना लेकर। और वो कह रहे थे तुम आ जाओ, क्योंकि आज बड़ा स्लो होता है बिज़नेस वगैरह, सारे फैमिलीज़ वगैरह। मोस्टली आपको घरों के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब रश नज़र आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे अभी पीछे गाड़ी है, आई मीन घर। ये देखिए जी, यहाँ पे भी सारे फैमिलीज़ वाले ना यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं थैंक्स गिविंग को। तो मैं अब यहाँ से गुजरूंगी और मुझे हर घर के बाहर ना ढेरों गाड़ियाँ नज़र आएंगी, क्योंकि सारे इकट्ठे होते हैं। तो इसीलिए ना मोस्टली रश बड़ा कम होता है। मुझे वकार भी ये कह रहा था कि पिज़्ज़ा जो है ना, सुबह के टाइम पे शायद इतना रश ना हो, लेकिन शाम को वो कह रहा था या तो हम बहुत बिज़ी होंगे कि मतलब पागल होने वाला बिज़ी, या तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। शायद अगर स्लो हुआ तो वो लोग जल्दी बंद करके घर आ जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड भी इसीलिए कह रहे थे कि तुम आ जाओ मुस्तफ़ा को लेकर, थोड़ा मतलब गपशप लगाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। घर में मुस्तफ़ा बड़ा तंग होता है, ये मौसम तो आपने देख ही लिया। बस ऐसा ही मौसम हो तो फिर बच्चे तो आपको पता है घर में कितना तंग होते हैं। बड़ा इतना तंग हो जाता है तो बच्चे की तो फिर बात ही कुछ और है। सुई ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। How are you, Ishani? Bye bye. आते ही जो है ना, उफ तौबा, अपने काम शुरू इसके, मुस्तफ़ा के काम। आते ही अब्बा की हेल्प शुरू हो गया है जी। अब्बा ट्रैश में चीज़ें फेंका करें ना, आपको नहीं पता? आप इसमें फेंक देते हैं, वो बच्चा रोज़ आके यहाँ पे ट्रैश में फेंकता है। बहुत बिजी बच्चा है भाई ये, बहुत ही ज़्यादा। नाश्ता हो गया, अभी ये पी रही हूँ मैं। ये हम कभी कभी पीते हैं यहाँ पे, बड़ा ही मज़ा आता है। ये आइसक्रीम्स का दीवाना है घर में, तो मैं छुपा लेती हूँ। और अब यहाँ पे अब हम क्या करें, ये तो एक मुसीबत बन गई है हमारे लिए, हैं? शुक्र है हाथ नहीं पहुँच सकता। कौन सी वाली चाहिए? अच्छा चलो ऐसी लेते हैं ना कि दोनों खा लें। कौन सी खाएं? तो यहीं पे साथ ही क्यूटी था मुस्तफ़ा, बैठो, मामा की जान ऊपर नहीं होते। इसको ना बाहर के नज़ारे भी देखने होते हैं। इसका मैं कुछ करती हूँ ताकि इसको बाहर नज़र आए, बिकॉज़ ये बाहर देखना चाहता है और इसको हाफ नज़र आता है। अच्छा दूध मैंने लिया, मैंने कहा चलो यहीं से दूध लेके चलते हैं। दूध ज़रा, बच्चा जब घर में हो ना फिर बड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। हस्बैंड के पास मैंने गुजारे थे तकरीबन 2 घंटे, तो हमने गुजारे हैं। 4 सवा 4 हो रहे हैं कि मैं निकल रही हूँ घर की तरफ। और हस्बैंड साहब भी कह रहे हैं कि वो ज़रा जल्दी क्लोज़ करके आएंगे, क्योंकि काफ़ी स्लो है और आज हॉलीडे सीन है ना, तो इसीलिए कुछ लोग ही आ रहे हैं जिनको सिगरेट वगैरह चाहिए या गैस फिलअप करने के लिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं मैं बंद करके ना आ जाऊँगा जल्दी 7-1 बजे इंशाल्लाह। देखिए जी, मैं अभी घर वापस आ रही थी, मतलब अपनी स्ट्रीट में। तो ये देखें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई, सेलिब्रेशन चल रही है लोगों की थैंक्स गिविंग की। कुछ लोग गए होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, कुछ लोग इधर मतलब आए होंगे मिलने के लिए। ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पर। आगे भी मुझे रश नज़र आ रहा है बहुत सारा। सो ये देखिए जी, सारे घरों के बाहर। हमारे साथ वाला घर भी बिक गया। अब आई डोंट नो कौन से नेबर्स हैं, कब आएंगे, लेट्स सी। 2 विंडोज़ हमारी लग चुकी हैं। एक वो उस तरफ वाइट वाली, जो वाइट है ना, वो नई विंडोज़ लगी हैं। और इधर गिराज वाली, ये देखें जी, ठीक हो गया। और बाकी ऐसा लग रही नीचे बेसमेंट में लगी है। इसीलिए आजकल मैं जो हूँ ना गाड़ी बाहर ही खड़ी कर रही हूँ, क्योंकि सारा सामान पड़ा हुआ है गिराज में।
अच्छा जी, फिर मैं और मुस्तफ़ा निकल पड़े मॉल की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि चलो जी ब्लैक फ्राइडे सेल्स वगैरह चेक करते हैं। लेना मैंने कुछ भी नहीं था, जिसको कहते हैं ना कुछ भी नहीं, क्योंकि अमूमन लोगों ने लिस्ट बनाई होती है कि जब ब्लैक फ्राइडे सेल्स होती हैं तो वो किचन गैजेट्स ले लेते हैं या इस तरह की चीज़ें वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलरेडी ली हुई थी सारी चीज़ें, जैसे कि एयर फ्रायर भी था, अभी रिसेंटली मैंने इंस्टेंट पॉट भी ले लिया था। वैसे इंस्टेंट पॉट का मैं काफ़ी अर्से से वेट करी थी, लेकिन वो भी मुझे वॉलमार्ट पे क्लियरेंस पे मिल गया था। तो ब्लैक फ्राइडे पे ना मतलब एंटायर ब्रांड्स पे 30%, 40%, 50% ऑफ होता है। अभी ये जितने भी केल्विन क्लाइन के बैग्स थे बहुत ज़बरदस्त थे, सारे 50% ऑफ पे थे। ये माइकल कोर्स के कोट्स वगैरह थे, ये 60% ऑफ पे थे ओरिजिनल प्राइस से। जैसे ओरिजिनल प्राइस पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी थी 380 समथिंग, तो इसका 60% ऑफ पे था। और मेकअप पे होते हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। जो कुछ चीज़ें सिलेक्टिव होती हैं कि मतलब उन चीज़ों पे होता है, कुछ तो एंटायर ब्रांड्स जो है ना वो लिख देते हैं, रख देते हैं कि जी सारा का सारा ही मतलब इतने % ऑफ है। तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। लोगों ने पहले से इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट्स बनाई हुई होती हैं, अब एनिवर्सरी गिफ्ट्स ले लेते हैं। और खैर क्रिसमस वाले दिनों में एक दूसरे को गिफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इनका गिफ्ट सीज़न होता है। तो बहुत अच्छी अच्छी डील्स थी, बहुत ही ज़बरदस्त डील्स थी। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए नहीं थी तो मैं नहीं ले रही थी, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो इसीलिए डेफ़िनेटली आप लोगों को तो दिखाना है ना। तो यहाँ पर जी 70% ऑफ का सेक्शन था डायमंड ज्वेलरी पे, तो मेरी ना उधर ही नज़र अटकी हुई थी। लेकिन मसला ये होता है कि मेरी और जो मेरे हस्बैंड की चॉइस है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा। और जब एनिवर्सरी वगैरह का गिफ्ट होता है तो वो मैं उनकी चॉइस से लेती हूँ। तो मैं बस सिर्फ देख के ना तस्वीरें ले रही थी, मैंने कहा मैं उनको दिखाऊँगी बाद में कि क्या पता अगर उनको कुछ पसंद आ जाए। तो इसीलिए मैंने पिक्चर्स वगैरह ले ली। बड़ी मज़े मज़े की ज्वेलरी थी। और मुस्तफ़ा तो डेफ़िनेटली आपको पता है बच्चों को तो अपनी चीज़ें नज़र आ जाएँ तो उधर ही, मतलब इवन इसी इस तरह की कार इसकी घर में भी है, तो यहाँ पे देख को इसको अलग एक्साइटमेंट हो रही थी। तो खैर उस दिन मैं ना इसको इतना टाइम नहीं दे रही थी, मैंने कहा मैं ज़रा अपने काम कर लूँ। तो H&M ऐसी बेस्ट शॉप है ना कि जहाँ पे साल का मैं कहती हूँ आप जिस मर्ज़ी सीज़न में चले जाओ ना आपको मज़े मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। खैर फ़िलहाल मैं मुस्तफ़ा के लिए कोट लेना चाह रही थी, यहाँ पे मुझे ये कोट पसंद आ गया था। मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ इसके लिए सर्दियों का। और ये फिर मैंने ले लिया था इसके लिए। और बाकी मैं देख रही थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, लेना मैंने कुछ नहीं था, लेकिन एवं ही बस मैं नज़र दौड़ा रही थी, अच्छा क्या पता मुझे कुछ पसंद आ जाए तो मैं ले लूँ। छोटी छोटी चीज़ें जैसे नॉर्मली यूजुअली बंदा आता है शॉपिंग वगैरह करने के लिए और उस तरह। तो जूते मैं देख रही थी, मैंने कहा पहले मेरा दिल हील्स पे आ गया था और मुझे बड़ी प्यारी नज़र आ रही थी हील्स काफ़ी सारी, ये भी मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी और ये मैंने रख भी ली थी। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि नहीं अब वो चीज़ लूँगी जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ घर में, या मतलब जैसे बाहर जाने के लिए। वैसे तो मैं घर में बड़ी प्यारी चीज़ें मतलब यूज़ कर लेती हूँ फ्लैट्स में। अच्छा ये बैग्स मुझे इतने पसंद आए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब इतने इस्तेमाल नहीं होते स्पेशली बच्चे के बाद, क्योंकि अब मेरा ध्यान बड़े बैग्स की तरफ ज़्यादा होता है और प्यारे प्यारे बैग्स इस तरह के होते हैं तो फिर मैंने नहीं लिए। खैर यहाँ पे ये हील्स भी बड़ी प्यारी प्यारी थी, लेकिन फिर मैंने एट द एंड अपने लिए चूज़ जो की वो हील नहीं की, मैं फ़्लैट्स पे आ गई थी और ये वाली फ़्लैट मैंने फाइनली अपने लिए ले ली, क्योंकि मैंने ये बहुत सॉफ्ट थी। तो मैं घर के लिए ऐसे ही जूते पहनती होती हूँ जो नॉर्मल घर में रूटीन में पहनती हूँ, क्योंकि स्लीपर्स से ना मेरे पाँव पे निशान बन जाते हैं। तो मैं इस तरह सॉफ्ट से चप्पल से मतलब ले लेती हूँ फ्लैट्स किसी भी अच्छे से ब्रांड से, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इतनी अच्छी सेल्स थी तो फिर मैंने कहा लाजमी बनता है ले लेती हूँ। और H&M के इंटायर ब्रांड पे 30% ऑफ था, चाहे आप जो मर्ज़ी चीज़ लेते, सारे के सारे ब्रांड पे। तो क्रिसमस जैसे कि इन लोगों की आने वाली, तो क्रिसमस के हिसाब से भी इतनी सारी ज्वेलरीज़ और इतनी मतलब कॉस्ट्यूम्स और सारा कुछ निकल आया था। जहाँ जहाँ पे भी जाओ क्रिसमस की चीज़ें नज़र आ रही थी। बाहर भी देखिए मॉल में कितना ज़बरदस्त डेकोर स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। तो खैर हर जगह आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 60 to 70% ऑफ़, कहीं पर क्या ऑफ़। तो खैर मैं H&M से निकल आई थी, मैंने कहा चलो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। और यहाँ पर मैंने मेडिटेरेनियन फूड ऑर्डर किया अपने लिए, फ़लाफ़ल कॉम्बो, मतलब राइस का, हमस का और साथ में कुछ सैलड वगैरह था और लेमनेड। और मुस्तफ़ा के लिए मैंने फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे। खैर हम फिर फूड कोर्ट से निकल आए, मज़े से हम लोगों ने खाना पीना किया और मुस्तफ़ा ने आंटी एंस को देख लिया और यहाँ पे इसने फिर अपने लिए नगेट्स ऑर्डर किए। और
अच्छा, ये वाला मॉल बड़ा है लेकिन इधर का क्रिसमस डेकोर इतना मज़े का नहीं था। मेरे घर के पास छोटा मॉल है लेकिन उसमें बहुत ज़बरदस्त डेकोर था, जो कि मैंने लास्ट टाइम आप लोग के साथ शेयर किया था। और यहाँ पर ये जनाब साहब अभी अपने नगेट्स का बल्कि वेट ही कर रहा था शायद। हाँ, और इतने में मैं ज़रा यहाँ पे स्ट्री की वीडियो बना रही थी क्रिसमस डेकोर की। पता नहीं शायद आप लोगों को ये भी ज़्यादा अच्छा लगे, पर मुझे मेरे घर के पास वाला जो था ना, वो जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, फिर मैं चली गई जी जेसी पेनी, उसके अंदर सेफोरा था। मैंने कहा चलो यहाँ पे जाके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मेरा पैसा लगने वाला है। क्योंकि मेकअप आपको पता है मैं ले रही हूँ आजकल पैलेट्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप वगैरह करना होता है। तो खैर मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट लोगों ने रैक्स खाली कर दिए थे, क्योंकि सेल्स जो है ना पिछले एक हफ़्ते से स्टार्ट हुई हुई थी। ड्यू टू कोविड जल्दी स्टार्ट कर दी थी इन्होंने ब्लैक फ्राइडे सेल्स। वैसे तो ब्लैक फ्राइडे वाले दिन ही ज़्यादा लगती हैं, लेकिन इस दफ़ा एक हफ़्ता पहले से स्टार्ट थी। तो खैर यहाँ पर ये देखिए जी, सेल तो बहुत ज़बरदस्त थी। 50% ऑफ, कहीं पे लाइक अर्बन डिके पे 75% ऑफ था। लेकिन आपको फिर आपके अपनी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिल रही थी, यानी कि आपके शेड्स ही नहीं होते थे, या लोगों ने हर अच्छी चीज़ ख़रीद ली थी, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट पे आई थी। लेकिन मुझे वैसे फाउंडेशंस वगैरह चाहिए भी नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो मैंने मेकअप कोर्स किया उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भेज दी थी फाउंडेशंस में और क्या कहते हैं कंसीलर वगैरह में। मेरा मेन फोकस जो होता है ना वो पैलेट्स पे होता है, आई पैलेट्स पे। तो आज भी मैं वही देख रही थी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है ना यहाँ पे फाउंडेशंस और कंसीलर वगैरह ही पड़ी हुई थी। अच्छा, फिर मैं वहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी थी, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी पैलेट्स वगैरह देखने में। तो ख़ैर मैंने वहाँ पर ये वाला पैलेट अपने लिए पसंद किया और मैंने ये ले लिया। वैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हर मेकअप के ब्रांड में ना इतनी ज़बरदस्त सेल है, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, इवन हुदै ब्यूटी की भी। लेकिन वहाँ पर बहुत कम चीज़ों पर सेल थी हुदै की, मतलब सिर्फ 1-2 पैलेट्स भी था एंड दैट्स इट। तो खैर मुझे ये वाला पसंद आ गया और मैंने ये ले लिया अपने लिए। और ओरिजिनली इसकी प्राइस $67 थी। 50% ऑफ के बाद मुझे टैक्स के साथ $35 पड़ गया था। तो खैर मैंने ये ले लिया। मेरे पास ऑलरेडी भी एक हुदै का पैलेट है जो नॉर्मली यूज़ के कलर्स होते हैं, न्यूड कलर्स एंड ब्राउन शेड्स वगैरह में है। तो ये थोड़ा डिफरेंट था, तो मैंने कहा चलो एक ये ले लेते हैं, 2 डिफरेंट पैलेट्स हो जाएंगे मेरे पास। और एक मैंने अर्बन डिके का नेकेड कंसीलर लिया, ये वाला। ठीक है, तस्वीर मैंने अलग लगाई है क्योंकि उसकी वीडियो मेरे पास नहीं थी, तो बस मैंने ये लगा दी। साथ में मैंने H&M से ये वाली रिंग्स ली थी, और ये जूता तो मैंने आपको वहाँ पे भी दिखा दिया। ये मैंने घर के यूज़ के लिए लिया क्योंकि बहुत सॉफ्ट चप्पल था। तो मैंने कहा चलो घर में मैं वैसे भी इस तरह के जूते पहनती हूँ, तो मैंने ये ले लिया। फिर जी मैंने ये हिजाब लिया है, बहुत डिफरेंट था, मज़े का था एंड इट वाज आल्सो मतलब सेल। खैर उधर एंटायर ब्रांड पे ना H&M की 30% ऑफ था, चाहे आप कुछ भी लें। तो ये सारी चीज़ें मुझे 30% ऑफ पे मिली थी, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी। और आप लोगों को तो मैंने बताया मैं तो वैसे ही घूमने फिरने गई थी, तो घूमते फिरते मैंने ये कुछ चंद एक चीज़ें ले ली। और अभी तो मैंने इरादा नहीं किया था, इरादा करती तो पता नहीं क्या होता। लेकिन अच्छा है, मतलब वैसे ही नॉर्मल रूटीन में जाना, इस तरह छोटी मोटी चीज़ें ले लेनी चाहिए। खैर ये सॉक्स मैंने ली, ये वैसे भी मैं जब भी नॉर्मली भी जाती हूँ तो ये इस तरह की मैं ले लेती हूँ, जो हील्स वगैरह में बंदा पहनता है, निशान पड़ जाते हैं या दर्द होता है, और खुशों के साथ आप पहन सकते हैं। तो ये मैंने एक ले लिया। तो ये थी जी मेरी ब्लैक फ्राइडे की छोटी सी शॉपिंग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छा, यहाँ पर तो लोग बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं पाकिस्तान के लिए, लोगों को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि पैकिंग बड़ी प्यारी होती है और बहुत सस्ती चीज़ें होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लैक फ्राइडे में आप लोगों को हद से ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मेकअप हो गया, आपको पता है पाकिस्तान में लोग मेकअप बहुत पसंद करते हैं। अगर आपकी बहनें हैं, कज़न्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें लोग पहले से ही लेके रख लेते हैं कि जब भी जाएंगे तो साथ ले जाएंगे। तो ख़ैर मैंने तो ऐसे इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं ली, जो छोटी-मोटी चीज़ें थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। और इलेक्ट्रॉनिक्स वग़ैरह लोग लेते हैं, मोस्टली लोग इन्वेस्ट ही इन चीज़ों पे करते हैं ब्लैक फ्राइडे पे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, किचन गैजेट्स हो गए, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी चीज़ें होती हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है पहले से ही थी, और साथ-साथ मैं लेती रहती थी, तो मेरे पास ऐसा कोई था नहीं कि मैं क्या लूँ, कि मैंने हर तरह की मशीन पहले से ही रखी हुई है, जैसे आटे की हो गई, इंस्टेंट पॉट हो गया, सारी चीज़ें। तो ख़ैर आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कितने मज़े-मज़े की डील्स होती हैं। और एक और चीज़ भी मुझे अमेरिका में अच्छी लगती है कि यहाँ पे डील्स चलती रहती हैं। जैसे कि अभी ब्लैक फ्राइडे पे था, ब्लैक फ्राइडे पे थोड़ी ज़रा ह्यूज किस्म की सेल्स हो जाती हैं। इसके अलावा भी अभी क्रिसमस आने वाली है, तो क्रिसमस की होगी, और मतलब मज़े-मज़े की डील थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं। तो इंसान जो है ना, अगर एक चीज़ मिस भी कर दे ना, तो अगली डील में फिर ले लेता है। तो आपको डील्स वक्तन-फ़वक्तन मिलती रहती हैं। तो मैं इसीलिए बीच-बीच में चीज़ लेती रहती थी। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत मज़े की है।
तो जी अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन। और मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।